Hello friends, today we are going to take the story of 7th class, The Red-Headed League Part 1. ये जो स्टोरी है मिस्टर विल्सन स्टोरी है. When I called upon my friend मिस्टर शेरलॉक होम्स. मिस्टर विल्सन आपको बता रहे हैं, मिस्टर विल्सन के मुंह से ये स्टोरी आप सुन रहे हैं, आपको सुननी है, ठीक है. When I called upon my friend मिस्टर शेरलॉक होम्स, he was conversing with a visitor who was an elderly man with fiery red hair. मैंने जब मेरे मित्र को शेरलॉक होम्स को बुलाया, ही वॉज कन्वर्सिंग विथ अ विजिटर. वो किसी आदमी के साथ बातचीत कर रहे थे. हु वॉज एन एल्डरली मैन. वो बहुत बड़ा आदमी था, एल्डर था. विथ फायरी रेड हेयर. उसके बाल फायरी रेड थे, जैसे आग जैसे लाल बाल थे उसके. होम्स इंट्रोड्यूस्ड मी टू द विजिटर. उस विजिटर ने मुझको इंट्रोड्यूस किया मिस्टर जैबेज विल्सन. मिस्टर जैबेज विल्सन, ही वॉज अ पॉन ब्रोकर. पॉन ब्रोकर मीन्स a person who lends money at interest when valuable things are kept with him till the loan is repaid. जब तक हम लोन रीपेड नहीं कर देते, उधार देने वाला, जैसे कि हम साहूकार बोलते हैं ना, तो वो ही वॉज अ पॉन ब्रोकर, साहूकार था. होम्स आस्क्ड हिम टू रिपीट हिज स्टोरी फॉर मी. होम्स ने मेरे लिए उसकी स्टोरी रिपीट करने को गई. He began by showing us an advertisement in a newspaper. और उसने एक न्यूज़पेपर में आई एडवर्टाइजमेंट दिखाने से उसकी स्टोरी शुरू की. It read as follows. और रीड करने लगा. To the Red-Headed League. There is a vacancy for a member of league and the salary is £4 a week for nominal services. Red-headed men may apply in person on Monday at 11 o'clock to Duncan Ross at the office of the League, 7 Fleet Street. तो उस जो एडवर्टाइज था उसमें कुछ ऐसा था कि एक रेड हेडेड लीग था और वहाँ वैकेंसी थी एंड सैलरी जो थी वो £4 वीक, सप्ताह में £4 मिलेंगे उनको. रेड हेडेड मैन में अप्लाई इन पर्सन ऑन मंडे. और उनकी जो रूल्स थे वो सिर्फ रेड हेडेड मैन ही अप्लाई कर सकते हैं उस पोस्ट के लिए. एट 11 o'clock, 11 o'clock के समय वो जो रेड हेडेड मैन है वो अप्लाई कर सकते हैं. टू डंकन रॉस के पास. एट द ऑफिस ऑफ द लीग, 7 फ्लीट स्ट्रीट. और स्ट्रीट का नाम दिया है. द एडवर्टाइजमेंट हैड अपीयर्ड इन न्यूज़पेपर 2 months ago. जो भी एडवर्टाइज थी वो 2 महीने पहले की थी. मिस्टर विल्सन्स असिस्टेंट विंसेंट स्पॉल्डिंग हैड शोन इट टू हिम. और ये जो एडवर्टाइज थी वो जो विल्सन के जो असिस्टेंट थे विंसेंट स्पॉल्डिंग, उन्होंने उनको दिखाई थी. विंसेंट स्पॉल्डिंग ने मिस्टर विल्सन को ये एडवर्टाइजमेंट दिखाई थी. मिस्टर विल्सन लाइक्ड हिज असिस्टेंट स्पॉल्डिंग. वो बहुत चाहते थे अपने असिस्टेंट को. ही वॉज स्मार्ट, बहुत होशियार था. इफिशिएंट
बहुत इफ़िशियंट था एंड वर्क फॉर ओनली हाफ द नॉर्मल वेजेस, और आधे दाम में काम कर देता था, मतलब आधे पगार में आधा पेमेंट ही लेता था और काम कर देता। बट द असिस्टेंट ऑल्सो हैड हिज फॉल्ट्स, पर असिस्टेंट में भी कुछ फॉल्ट्स होते हैं। एवरी नाउ एंड देन he left work and went down into the cellar to develop photographs. Photography was his hobby. वो क्या करता था, काम करते करते ही नीचे जो सेलर है, जो रूम में अंधियारा करके हम फोटोग्राफ्स डेवलप करते हैं ना, तो फोटोग्राफी का हॉबी होने के कारण वो क्या करता था, उस सेलर में जाके फोटोग्राफी डेवलप करता था, क्योंकि फोटोग्राफी वॉज हिज हॉबी, उसकी हॉबी थी। स्पॉल्डिंग शोड द एडवर्टाइजमेंट टू मिस्टर विल्सन। वो जो स्पॉल्डिंग था, विंसेंट स्पॉल्डिंग, असिस्टेंट ऑफ द मिस्टर विल्सन्स, उसने एडवर्टाइजमेंट दिखाया एंड एक्सप्लेन टू हिम दैट द अमेरिकन मिलेनियर मिस्टर इज़िकिया हॉपकिंस हैड फाउंडेड द फेमस रेड हेडेड लीग टू हेल्प ऑल रेड हेड्स लाइक हिमसेल्फ। और उसने बताया कि अमेरिकन मिलेनियर जो है मिस्टर एजेकी हॉपकिंस, इन्होंने इस लीग की स्थापना की है और ये क्या करते हैं, रेड हेड जो है उनको हेल्प करते हैं उनके जैसे बनने के लिए, बड़ा आदमी बनने के लिए। स्पॉल्डिंग अर्ज्ड मतलब विनती करना, मिस्टर विल्सन टू अप्लाई फॉर दिस जॉब। और स्पॉल्डिंग जो है, स्पॉल्डिंग ने क्या किया, असिस्टेंट ने क्या किया, अपने मालिक विल्सन को बोला कि आप भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर दो। द टू ऑफ देम वेंट टू द एड्रेस गिवन इन द एडवर्टाइजमेंट। दोनों भी उस एड्रेस पर गए। फ्लीट स्ट्रीट वॉज फुल ऑफ रेड हेडेड पीपल। ये जो फ्लीट स्ट्रीट पे आने को कहा था ना, तो वहाँ ये सारे रेड हेडेड जो लोग थे वो सब वहाँ इकट्ठा हुए थे। Mr. Wilson thought that with so much competition he would not get the job। और मिस्टर विल्सन को लगा, अरे यहाँ तो बहुत कंपटीशन है, मुझको जॉब नहीं मिल सकती। He wanted to go back, वो तो वापस जाना चाहते थे। But Spaulding pushed through the crowd and took Mr. Wilson to the office। तो स्पॉल्डिंग उस भीड़ में से पुश करते हुए विल्सन को ऑफिस तक लेके गया। कौन गया? असिस्टेंट लेके गया। देयर वॉज नथिंग इन द ऑफिस बट अ कपल ऑफ चेयर्स एंड अ टेबल। ऑफिस में तो कुछ भी नहीं था, 2 चेयर्स थी और एक टेबल था। अ रेड हेडेड मैन सैट बिहाइंड द टेबल। एक रेड हेडेड मैन था जो टेबल के पीछे बैठा था, मतलब टेबल के नज़दीक बैठा था। ही वॉज मिस्टर डंकन रॉस, और उनका नाम था मिस्टर डंकन रॉस, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रेड हेडेड लीग। और वो रिप्रेजेंटेटिव मतलब प्रतिनिधि था रेड हेडेड लीग का। ही वॉज वेरी प्लीज टू सी मिस्टर विल्सन। उसको बहुत अच्छा लगा मिस्टर विल्सन से मिलके। एंड अनाउंस इमीडिएटली, और उन्होंने जल्दी में ही अनाउंस कर दिया, इमीडिएटली अनाउंस कर दिया दैट ही वॉज वेल सूटेड फॉर द जॉब, कि मिस्टर विल्सन ही इस जॉब के लिए अच्छे हैं। ही शुक हैंड्स विथ मिस्टर विल्सन, कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम। उसने हाथ मिलाया और हाथ शुक करके, हाथ हिला के कॉन्ग्रेचुलेट किया। एंड टोल्ड ऑल अदर कैंडिडेट टू गो बैक, और सभी कैंडिडेट को वापस जाने को कहा। Mr. Duncan Ross explained that Mr. Wilson would have to be in the office from 10 to 2। और मिस्टर डंकन रॉस ने मिस्टर विल्सन्स को बोला कि ऑफिस में 10 बजे से 2 बजे तक रहना होगा।
इफ़ ही लेफ्ट द ऑफिस, अगर आपने ऑफिस से जाना है, ही वुड लॉस द जॉब, तो वो अपना जॉब खो देंगे। स्पॉल्डिंग एश्योर्ड मिस्टर विल्सन दैट ही वुड लुक आफ्टर मिस्टर विल्सन्स बिजनेस इन हिज अब्सेंस, और मिस्टर विल्सन्स का जो बिजनेस था ये संभालने की जिम्मेवारी उस विंसेंट ने ली, स्पॉल्डिंग ने ली, और बोला द पे वॉज फिक्स्ड एट 4 पाउंड्स वीक, और पेमेंट जो है 4 पाउंड अ वीक, सप्ताह में 4 पाउंड मिलेंगे। 4 पाउंड बहुत ज़्यादा हुए तब, अब तो 4 पाउंड कम लगते हैं, लेकिन तब के 4 पाउंड मतलब बहुत ज़्यादा पैसे हुए। एंड द वर्क सेड मिस्टर विल्सन, विल्सन बोले काम क्या करना होगा, यू हैव टू कॉपी आउट द एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, ब्रिटानिका नाम का एक एनसाइक्लोपीडिया है ना, शब्द संग्रह, तो उनको कॉपी करना है। द पे वॉज वेरी गुड, पेमेंट तो बहुत अच्छा था, एंड द वर्क वॉज लाइट, काम तो हल्का था। मिस्टर विल्सन एक्सेप्टेड द जॉब, विल्सन ने जॉब एक्सेप्ट किया एंड बिगैन हिज वर्क द वेरी नेक्स्ट डे, दूसरे ही दिन से उन्होंने काम शुरू किया। मिस्टर डंकन रॉस वॉज देयर इन द ऑफिस टू सी दैट मिस्टर विल्सन डिड हिज वर्क प्रॉपरली एंड डिड नॉट लीव द ऑफिस, और मिस्टर डंकन रॉस ऑफिस में बैठे रहते थे और विल्सन पे नज़र रखते थे कि ये अच्छा काम करता है या बीच में से ही निकल के जाता है, 2 बजे तक रहता है या नहीं। He told Mr. Wilson to start with the letter A. A से स्टार्ट करो। Mr. Wilson wrote diligently for 4 hours without leaving his place. और मिस्टर विल्सन जो थे वो केयरफुली, डिलीजेंटली मतलब केयरफुली लिखते थे 4 आवर्स, अपनी जगह से ना हिलते हुए वो करीब 4 घंटे लगातार लिखते थे। और मिस्टर रॉस वुड ड्रॉप इन फ्रॉम टाइम टू टाइम टू सी दैट ऑल वॉज राइट विथ मिस्टर विल्सन। ये जो डंकन रॉस थे वो टाइम टू टाइम चेक भी करते थे कि मिस्टर विल्सन करेक्ट है या नहीं। At 2 o'clock, he bade Mr. Wilson goodbye, good day, and locked the door of the office. और क्या करते थे, करीब 2 बजे मिस्टर विल्सन को गुड डे करके ऑफिस का डोर लॉक करते थे और जाते थे। दिस वेंट ऑन डे आफ्टर डे, ऐसे ही दिन निकलने लगे, दिन जाने लगे। Mr. Holmes said Mr. Wilson, and on Saturday I got my salary. और मिस्टर होम्स को मिस्टर विल्सन बताने लगे मुझको सैटरडे को सैलरी मिलती थी। इट वॉज द सेम नेक्स्ट वीक, हर सैटरडे को मेरी सैलरी मिलती थी। एंड द सेम द वीक आफ्टर अ फ्यू डेज मिस्टर डंकन रॉस केम इन ओनली वंस इन अ व्हाइल, आफ्टर a time he did not come in at all. फिर वो सिर्फ एक बार ही आते थे और फिर उन्होंने आना ही बंद किया कुछ दिनों के बाद। मतलब काम से खुश हुए होंगे, विल्सन जो थे लगाव से काम करते थे तो उनको आने की ज़रूरत नहीं लगी होगी। मिस्टर विल्सन कंटिन्यूड 8 weeks had passed like this. 8 सप्ताह गए एंड आई हैड रिटन अबाउट एबॉट्स, आर्चरी तक गए। वो लिखते लिखते एबॉट्स आर्चरी तक गए एंड होप दैट आई माइट गेट ऑन टू बी सुन। अभी मैं बी को स्टार्ट करने वाला था। एंड देन सडनली द होल बिजनेस केम टू एन एंड, और सडनली अचानक से ये पूरा बिजनेस जो था वो ख़त्म हुआ। टू एन एंड, होम आस्क्ड, वो जो शेरलॉक होम्स थे उन्होंने टू एन एंड ख़त्म हुआ। यस सर, दिस मॉर्निंग
I went to my work as usual at 10 o'clock. जब मैं सुबह मैं काम करने को 10 o'clock को गया, but the door was shut. तो जो डोर था वो बंद था, and लॉक था, with a little note nailed on it, it said. और वहाँ एक नोट लिखी हुई थी, The Red-Headed League is dissolved, October 9, 1880. ये ऐसे लिखा था कि रेड हेडेड लीग जो है संगठना है वो बंद हो गई है अक्टूबर 9, 1880 से. एंड आई वॉज शॉक्ड. आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू. मुझको समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं. मिस्टर विल्सन वेंट ऑन विथ हिज स्टोरी. फिर वो अपने स्टोरी पे आ गए. आई मेड इंक्वायरीज एट द नियर बाय ऑफिसेस. मैंने नज़दीक के जो भी ऑफिसेस थे उनमें मैंने थोड़ी उनको पूछा, बट नन ऑफ देम न्यू एनीथिंग अबाउट द लीग. पर किसी को भी इस लीग के बारे में पता नहीं था. द रूम्स हैड बीन रेंटेड अंडर अ फॉल्स नेम. वो जो रूम थी जहाँ मैं काम करता था वो भी गलत नाम से ले ली थी. आई वेंट होम. मैं घर पे गया एंड आस्क्ड माई असिस्टेंट स्पॉल्डिंग फॉर एडवाइस. और मैंने मेरे असिस्टेंट जो है स्पॉल्डिंग उससे एडवाइस मांगा. बट ही कुड नॉट हेल्प मी इन एनी वे. पर वो भी मेरी मदद कर नहीं सका. आई वॉन्ट टू फाइंड आउट अबाउट द लीग. मुझको इस लीग के बारे में पता करना है. मिस्टर होम्स, who they are and why they played this prank upon me. ये मुझको प्रैंक क्यों किया गया, मुझको क्यों फंसाया गया. मिस्टर होम्स, आप प्राइवेट डिटेक्टिव हो, आप पता करो. द होल थिंग इज मिस्ट्री. ये सारी जो भी घटनाएं हैं वो मिस्ट्री है. दैट इज़ वाई आई केम टू यू. इसलिए मुझको कुछ समझ नहीं आ रहा तो मैं आपके पास आ गया. आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट यू. मैंने आपके बारे में बहुत सुना है. होम्स फाउंड मिस्टर विल्सन स्टोरी वेरी अनयूजुअल. होम्स ने ऐसी स्टोरी पहले कभी नहीं सुनी थी. ये तो बहुत अनयूजुअल लगने लगी. ही आस्क्ड मिस्टर विल्सन, दिस असिस्टेंट ऑफ यूअर्स हु फर्स्ट कॉल योर अटेंशन टू द एडवर्टाइजमेंट, व्हाट इज ही लाइक. वो जो आपको जिसने एडवर्टाइज दिखाई थी, वो जो आपका असिस्टेंट है विंसेंट स्पॉल्डिंग, ये कैसा है. स्मॉल, स्टाउट, विथ नो हेयर ऑन हिज फेस. ही हैज़ अ वाइट स्प्लैश ऑफ एसिड ऑन हिज फोरहेड. ये छोटा है, उसके चेहरे पे कोई बाल नहीं है और उसके चेहरे पे दाग है एसिड का. उसके फोरहेड पे दाग है एसिड का, वाइट दाग है. आई थॉट एज मच, सेड मिस्टर होम्स. ही स्टिल विथ यू. वो अब भी आपके पास है, वो अब भी आपके साथ है. ओह यस सर, दैट विल डू मिस्टर विल्सन. I can give you my opinion on this subject in a day or two. मैं 2 दिन के बाद मेरा ओपिनियन आपको देता हूँ मिस्टर विल्सन. Today is Saturday and by Monday we may come to a conclusion. अब तो सैटरडे है और मंडे मैं कंक्लूजन पे आता हूँ, कंक्लूजन देता हूँ. ऐसे बोल के शेरलॉक होम्स निकल गए. तो ये पार्ट 1 यहीं पे ख़त्म हुआ. थैंक यू.